नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज पढ़ेंगे जीएस। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता था। तो पी आर श्रीजेश पी आर श्रीजेश जो कि जो कि हॉकी में गोलकीपर हैं और इन्होंने भारत जो कि ये पी आर श्रीजेश भारत के सेकंड कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी प्लेयर हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली उसको हम यूपीआई कहते हैं। तो यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो देश नेपाल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अहमदाबाद, जयपुर, महौली, रांची। तो अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और जो विश्व का तीसरा स्टेडियम बनने जा रहा है वो जयपुर में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में चीन ने कितने पदक जीते थे। तो चीन ने कुल 15 पदक जीते थे, जिसमें 9 स्वर्ण पदक थे और इसमें 84 देशों ने भाग लिया था। शीतकालीन ओलंपिक खेल में सबसे फर्स्ट पे नॉर्वे देश गया था जिसने 37 पदक जीते थे और सेकंड में जर्मनी, और तीसरे जो पद पे जिसने पदक जीते वो चीन था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसकी है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसकी है। तो फियरलेस जो पुस्तक है वो किरण बेदी की थी, जो कि भारत की प्रथम आईपीएस महिला थी और पुदुचेरी की 24वीं राज्यपाल रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। तो जो होप एक्सप्रेस ये परियोजना है ये महाराष्ट्र ने शुरू की थी। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम एकनाथ शिंदे हैं और विधानसभा सीटें 288 हैं। अगर आपसे लोकसभा सीटें पूछे तो 48 हैं और राज्यसभा सीटें 19 हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में संधि कब की थी। तो सुजाउद्दौला ने इन्होंने 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव 12 अगस्त 1765 में की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जो कि 12 मार्च 1931 को आरंभ हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता की जो रिलेटेड है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अपराधी प्रक्रिया। तो अपराधी प्रक्रिया समवर्ती सूची में सम्मिलित है और विद्युत ये भी सम्मिलित है और पुरातात्विक स्थल ये भी समवर्ती सूची में सम्मिलित है। और जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है वो आंसर है, जो कि सार्वजनिक व्यवस्था ये राज्य सूची में सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है। तो 1776, 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जो कि सबसे लंबा संशोधन है। संविधान में अभी तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं,
जो कि फर्स्ट संशोधन 1951 में हुआ था, और जो एक लास्ट है 105वां संशोधन वो 2021 में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि पहली बार धर्म के आधार पर अलग अलग मतदाताओं की अवधारणा को ब्रिटेन के किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा मतदाताओं की जो अलग अलग अवधारणा को ब्रिटेन से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु यानी रिटायरमेंट की आयु क्या है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए रिटायरमेंट की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है, और हाई कोर्ट की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष होती है। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय कहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 65 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ा सकता है वो पार्लियामेंट यानी संसद के पास शक्ति प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण यानी मतलब आर्य संस्कृत किया था? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है अगस्त्य। इन्होंने आर्य समाज की मतलब प्रचार दक्षिण भारत तक की थी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दर्शनियों को उन दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी में गलत दिया है चैतन्य वाला। तो आज के सेशन का लास्ट वीडियो है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।